वाले वो शिक्षक हैं जो खुद को नियमित करने की मांग को लेकर काफी समय से मांग कर रहे हैं। इसी बीच इंदौर में हुए एबीवीपी के 53वां प्रांत अधिवेशन में प्रदेश में क्वालिटी एजुकेशन को लेकर चर्चा हुई, जिसमें अतिथियों को नियमित करने और खाली पदों को भरने को लेकर प्रस्ताव भी पास किया गया। हम लोगों ने अतिथि शिक्षकों को हटा करके तुरंत सरकारी नियुक्तियां प्रारंभ की जाए और कहीं न कहीं प्राचार्य और महाविद्यालयों में इनकी सरकारी नियुक्ति स्थायी की जाए, इसके लिए एक विषय उठाया है। आंकड़ों पर नजर डालें तो प्रदेश में 55,000 से ज्यादा अतिथि शिक्षक हैं। वहीं अतिथि विद्वान की संख्या 3,500 से ज्यादा है। वर्तमान की बात करें तो प्रदेश में स्कूलों में पढ़ाने वाले अतिथि शिक्षकों की कुल संख्या 30,515 है, जिसमें वर्ग 1 में 20,249 अतिथि शिक्षक हैं, तो वर्ग 2 में 10,266 शिक्षक पढ़ा रहे हैं। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 2011 में शिक्षकों के 75,000 पद खाली थे। 2013 में 16,000 शिक्षकों की भर्ती की गई। प्रदेश में 1,15,503 स्कूल हैं, जिसमें से 81,335 प्राथमिक, 30,308 माध्यमिक और 38,063 हाई स्कूल हैं। इनमें उच्चतर माध्यमिक शिक्षक वर्ग के 30,000, माध्यमिक शिक्षक वर्ग के 22,000 और प्राथमिक शिक्षकों के 19,000 से ज्यादा पद खाली हैं। बहरहाल एबीवीपी के प्रस्ताव के बाद अतिथि शिक्षक संघ ने खुशी जताई है। अगर अखिल भारतीय परिषद ने प्रस्ताव भेजा है तो हम उनका स्वागत करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे पक्ष में ये प्रस्ताव रखा और हमें पूर्ण उनसे विश्वास है कि वो हमारी इस मांग को बिल्कुल मनवाएंगे। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में अतिथि शिक्षकों और अतिथि विद्वानों को नियमित करने का वादा किया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन एक बार फिर एबीवीपी के प्रस्ताव के बाद अतिथि विद्वानों में नियमित होने की आस जगी। बहरहाल अब देखना होगा कि सरकार क्वालिटी एजुकेशन को लेकर एबीवीपी के प्रस्ताव पर क्या कदम उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो एबीवीपी ने अपने अधिवेशन में ये मांग रख तो दी है, लेकिन अब इस पर सरकार किस तरह से एक्शन लेती है और अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण की मांग जो लंबे समय से अधर में है, वो किसी किनारे पर लगती है या नहीं, आज इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे। मिलिए मेरे साथ जुड़े मेहमानों से। शालिनी वर्मा इस वक्त मेरे साथ जुड़ी हैं, आप प्रांत मंत्री हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की। शालिनी जी, स्वागत है बंसल न्यूज में आपका। इसके अलावा जगदीश शास्त्री जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं अतिथि शिक्षक संघ के। जगदीश शास्त्री जी, बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत शालिनी जी आपके साथ करना चाहूंगा और सबसे पहले यही जानना चाहूंगा कि दरअसल जो आज अधिवेशन था उसमें अतिथि शिक्षकों से जुड़ी जो कुछ बातें आप लोगों ने रखी हैं उसकी जानकारी। आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं शालिनी वर्मा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मध्य भारत प्रांत की प्रांत मंत्री। जैसा कि आप सभी को विदित है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हर वर्ष अपना प्रांत अधिवेशन आयोजित करता है, जिसमें वर्ष भर होने वाले विभिन्न प्रकार के मुद्दों को उठाता है और विद्यार्थी परिषद वर्ष भर उसी मुद्दों पर कार्य करता है। एक प्रस्ताव के रूप में उस मुद्दों को पारित करके सरकार के समक्ष प्रतिनिधिमंडल सौंपता है। इसी के निमित्त हम सभी के जानकारी में है कि अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया है। ऐसे समय राष्ट्रीय शिक्षा नीति को धरातल तक ले जाने का काम विद्यार्थी परिषद तो करेगा ही, साथ शिक्षा की गुणवत्ता को सुलभ और एक गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए कहीं न कहीं शिक्षकों का अहम योगदान है। ऐसे समय विद्यार्थी परिषद ने अपने प्रस्ताव में एक मांग उठाई है कि कहीं न कहीं हमें रिक्त पड़े शैक्षणिक पदों पर भर्ती करना अभी बहुत ही आवश्यकता नजर आ रही है। कई अपने मध्य प्रदेश के ऐसे महाविद्यालय हैं जहाँ पे विभिन्न प्रकार के विषय तो संचालित होते हैं, किंतु स्थायी प्राचार्य, स्थायी प्राध्यापकों की यदि हम संख्या की बात करें तो 1 से 2 प्राध्यापक वहाँ उपस्थित पाए जाते हैं। कई राज्य विश्वविद्यालयों की यदि हम बात करें तो उनपे अकादमिक का प्रभार भी रहता है और साथ ही साथ पढ़ाने का प्रभार भी रहता है। ऐसे में ना तो वो विद्यार्थियों को एक सुलभ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर पा रहे हैं, ना ही वे अकादमिक कार्य को व्यवस्थित रूप से कर पा रहे हैं। ऐसे समय विद्यार्थी परिषद के ध्यान में आता है कि कहीं न कहीं हमें रिक्त पड़े शैक्षणिक पदों पर तुरंत त्वरितता से नियुक्तियां जारी करना चाहिए और लंबे समय से हमारे अतिथि विद्वानों को भी अवसर प्रदान करना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं एक आयु सीमा भी इसमें बीच में आती है। तो एक रिक्त पदे शैक्षणिक पदों पर तुरंत भर्ती हो, ऐसा विद्यार्थी परिषद के 53वें अधिवेशन का सरकार को। लेकिन क्या आपकी ये भी मांग रहेगी कि जो पद रिक्त पड़े हैं पहले उन पर अतिथि शिक्षकों की भर्ती कर दी जाए, क्योंकि कई साल से वो इस इंतजार में हैं और लगभग कई साल से अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं। क्या इस बात पर भी आप लोगों ने ध्यान दिया कि पहले इन्हीं लोगों से पद भर दिए जाएं?
जैसा कि हम सबकी जानकारी में और सभी लोग विद्यार्थीगण भी देख रहे हैं कि कहीं न कहीं अतिथि शिक्षक एक इतने लंबे वर्षों से इतने अनुभव में है कि उनको कहीं न कहीं प्राथमिकता देना मध्य प्रदेश सरकार का भी कर्तव्य बनता है। तो ये तो सरकार का विषय है कि उनको किस व्यवस्था के तहत इस रिक्त पद शैक्षणिक पदों में रखना चाहिए। लेकिन विद्यार्थी परिषद का भी ये स्टैंड है कि कहीं न कहीं उनको रखना एक अनुभव के तौर पर उनको रखना चाहिए। पर तुरंत से ये शैक्षणिक पदों की उनको भरने की आवश्यकता है। ठीक, जगदीश शास्त्री साहब आपके पास आना चाहूंगा। क्या लगता है आपको, अब क्योंकि एबीवीपी ने भी आपके समर्थन में लगभग ऐसी बात रखी है, हालांकि सीधे तौर पर उन्होंने अतिथि शिक्षकों का जिक्र नहीं किया। उनका कहना है कि अगर क्वालिटी एजुकेशन देना है तो फिर मध्य प्रदेश में जो पद शिक्षकों के खाली पड़े हैं उन्हें भर देना चाहिए। लेकिन वो आपका समर्थन इस बात से जरूर कहते नजर आते हैं कि चूंकि आपके पास एक्सपीरियंस है इसलिए आपका अधिकार पहले बनता है। क्या कुछ उम्मीद जगती है आपको इस अधिवेशन के बाद या फिर एबीवीपी के इस प्रस्ताव के बाद? जगदीश जी, आपको रोकना चाहूंगा। दरअसल कुछ ऑडियो डिस्टरबेंस है, हम आपसे दोबारा कनेक्ट करते हैं और फिर आपसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। शालिनी वर्मा इस वक्त मेरे साथ जुड़ी हुई है। शालिनी जी, एक खबर का जिक्र आपके सामने करूं। दरअसल सरकार कई बार ये कहकर इस बात को नजरअंदाज कर देती है कि अभी स्कूल व्यवस्था में जो कुछ चल रहा है वो सब कुछ ठीक ठाक है और अतिथि शिक्षकों के भरोसे हमने कई स्कूल छोड़ भी रखे हैं। ऐसे में अतिथि शिक्षकों के ऊपर जब उंगली उठाने वाले बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि दरअसल ये सरकार के रेगुलर एम्प्लॉय नहीं है, इसलिए इनके भीतर जो जिम्मेदारी होना चाहिए वो उस तरह से है नहीं। दूसरी तरफ सरकार भी ये सोचती है कि क्योंकि ये हमारे रेगुलर एम्प्लॉय नहीं है इसलिए इन पर ज्यादा नजर रखने की जरूरत नहीं है। या तो कभी जरूरत पड़ी तो हटा दिए जाएंगे या फिर जिस तरह से मामला चल रहा है चलता रहेगा। रायसेन जिले का नाम सबने सुना होगा, उसके भीतर सिलवानी एक जगह है, वहां से एक खबर मैंने पढ़ी। यहां पर 12वीं क्लास तक का स्कूल है, इसमें एक भी रेगुलर टीचर नहीं है। ये पूरा का पूरा स्कूल अतिथि शिक्षकों के भरोसे है। 9वीं क्लास का रिजल्ट 64% से ऊपर और 11वीं क्लास का रिजल्ट 95% से ऊपर रहा। ये आंकड़े ये बताते हैं कि दरअसल जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप अतिथि शिक्षक हैं या फिर आप रेगुलर शिक्षक हैं। लेकिन ये बात भी सही है कि जो लोग लगातार पिछले कई साल से बतौर अतिथि शिक्षक मध्य प्रदेश के स्कूलों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनका हक पहले बनता है। जी शालिनी जी, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। तो कहीं न कहीं जब शैक्षणिक रिक्त पड़े पदों पर ऐसे अतिथि शिक्षकों को अवसर मिलेगा तो कहीं न कहीं हमारी शिक्षा की गुणवत्ता और सुधरेगी। और ये सरकार का निर्णय है कि किस व्यवस्था से अतिथि शिक्षकों को रखना है, किस व्यवस्था से इन शैक्षणिक पदों की पूर्ति करना है। विद्यार्थी परिषद का तो ये स्टैंड है कि कहीं न कहीं हमें ऐसे महाविद्यालयों, ऐसे विद्यालयों, ऐसे राज्य विश्वविद्यालयों में रिक्त पड़े शैक्षणिक पदों की भर्ती त्वरितता से करना चाहिए। ये विद्यार्थी परिषद के 53वें अधिवेशन के माध्यम से हमने विषय उठाया है और निश्चित तौर पर हम पूरे वर्ष भर इस विषय को लेकर मध्य प्रदेश सरकार से प्रतिनिधिमंडल बात करता रहेगा। और हमें आशा भी है मध्य प्रदेश सरकार से कि कहीं न कहीं वह रिक्त पदों पर पड़े शिक्षकों की भर्ती तुरंत करेंगे। ठीक, जगदीश शास्त्री साहब से हमारा संपर्क दोबारा हो गया। पिछली बार जब हम उनसे बात कर रहे थे तो कुछ ऑडियो की प्रॉब्लम आ रही थी। जगदीश साहब, अब आपको मेरी आवाज ठीक ठाक मिल रही है? जी सर, आपको आ रही है? जी, मुझे आ रही है। जगदीश साहब, एक अखबार में खबर पढ़ रहा था, 2019 में तकरीबन 15,000 सरकारी स्कूलों को बंद करने की तैयारी थी और 2020 आते आते करीब 13,000 सरकारी स्कूलों को बंद करने की तैयारी शुरू कर दी गई। एक मोटे तौर पर अगर आंकड़ा हम देखें, इसमें प्राइमरी, मिडिल और हायर सेकेंडरी स्कूलों को मिलाएं तो 1.25 लाख के करीब स्कूल रहते हैं। ऐसे में जो 75,000 पद रिक्त पड़े हैं, सरकार ने जो जीरो प्रेजेंट पॉलिसी लेकर आई है बच्चों की, कि जहां पर बच्चों की तादाद कम है उन स्कूलों को बंद कर दिया जा रहा है और उनके स्टाफ को दूसरी जगह एडजस्ट कर दिया जा रहा है। आपको लगता है कि आने वाले समय में अगर स्कूलों की तादाद इसी तेजी से घटती रही
तो फिर ये जो आंकड़ा है कि इतने स्कूल, इतने शिक्षक चाहिए और 75,000 पद रिक्त हैं, ये आंकड़ा कहीं ना कहीं गैप फिल हो जाएगा और ये जरूरत महसूस नहीं होगी फिर कि किसी नए टीचर को भर्ती किया जाए। जी बिल्कुल, आपके माध्यम से सर्वप्रथम तो विद्यार्थी परिषद को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने अपने मन से आज अतिथि शिक्षकों की आवाज उठाई। आपसे मैं कहना चाहता हूं कि वर्तमान समय में जो ये जीरो बैलेंस मतलब स्कूलों को बंद करके जो अतिरिक्त स्कूल है जहां पर विद्यार्थियों की संख्या कम है उनको मर्ज करके और बड़े स्कूल फोकस किए जा रहे हैं जी। कहीं न कहीं निश्चित इससे शिक्षा का स्तर जरूर सुधरेगा, लेकिन जो आप खुद बताइए आज मध्य प्रदेश में लगभग 70,000 अतिथि शिक्षक जो लगभग 12 वर्षों से आपको सेवाएं दे रहे हैं और आप भी अनेक मंचों से लगातार बोलते आ रहे हैं कि आपका भविष्य हम सुरक्षित करेंगे। आज 12 वर्ष के बाद वो एक शिक्षक की भूमिका में अपने रोल में आ चुके हैं। वो आज कोई दूसरा व्यवसाय भी नहीं कर सकते हैं। आज वो कहाँ जाएंगे? आज उनको जरूरत है नौकरी की। अभी पूरे कोरोना काल में ऐसी स्थिति है कि अतिथि शिक्षकों की दयनीय हालत है। उनको कम अतिथि शिक्षकों को नियमित करना चाहिए, उसके बाद में जो पद बचे उस पर भर्ती करना चाहिए। ये मध्य प्रदेश शासन की पहली प्राथमिकता होना चाहिए। आप रोजगार की बात करते हैं, आप भविष्य सुरक्षित की बात करते हैं, लेकिन आप उन लोगों की चिंता तो करिए जो आपके अभी सिस्टम में है। आपके सिस्टम में होने के बावजूद भी उनका भविष्य अधर में है। तो मैं धन्यवाद देता हूं विद्यार्थी परिषद का और उनको इस बात पर जोर देना चाहिए, सरकार से मांग करना चाहिए कि अतिथि शिक्षक जो कि अभी कार्यरत हैं और जो पहले से कार्य रह चुके हैं उन लोग। ठीक, फिर कुछ प्रॉब्लम है कनेक्शन में, दोबारा कोशिश करेंगे जोड़ने की। शालिनी वर्मा जी, लगातार आप जगदीश शास्त्री साहब की बात सुन रहे होंगे। आपका अधिवेशन हुआ, उसमें आपने एक प्रस्ताव भी पास किया। अब इसको आगे आप किस तरह लेकर जाएंगी? क्या आप सरकार के सामने अपना ये प्रस्ताव पेश करेंगी या फिर ये कि आपके जो कुछ पदाधिकारी हैं वो सरकार के जिम्मेदारों से मिलेंगे और उनके सामने ये मांग रखेंगे कि अब स्कूलों में जो खाली पद पड़े हैं उन्हें भरा जाए, और साथ ही आप अतिथि शिक्षकों की तरफ से भी आवाज बनकर सरकार के सामने ये मांग रखेंगे कि जो अतिथि शिक्षक कई साल से स्कूलों में काम कर रहे हैं उनको उनके अधिकार के तौर पर नियमित किया जाए? जी बिल्कुल। हर वर्ष विद्यार्थी परिषद अपना प्रस्ताव पारित करने के बाद एक प्रतिनिधि मंडल उच्च शिक्षा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने तीनों प्रस्ताव सौंपता है। निश्चित तौर पर हम शीघ्र ही ये तीनों प्रस्ताव मध्य प्रदेश सरकार के समक्ष रखेंगे और जिस प्रकार सरकार निर्णय करे कि अतिथि शिक्षकों को किस व्यवस्था के तहत रखना है, किंतु विद्यार्थी परिषद सदैव अपने स्टैंड पर अड़ी रहेगी कि कहीं न कहीं शैक्षणिक रिक्त पदों पर वो त्वरिता से नियुक्तियां भरें। बाकी सरकार का निर्णय है, उन्हें प्राथमिकता किन्हें देनी है वे भी शीघ्र वे तय करें। ठीक, जगदीश शास्त्री साहब हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जगदीश साहब, क्या लगता है, सरकारें कई आई और गई और आप लोगों से वादे भी किए जाते हैं, लेकिन दरअसल जो स्थिति आपकी आज से कुछ साल पहले थी वो स्थिति आज भी बनी हुई है। हमने इससे पहले ये भी देखा